यार कौन बताएगा स्पेलिंग? हिंदी में इसको व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण। वास्तव में होता क्या है? किसी भी भाषा का नियम, भाषा का नियम। बहुत संक्षिप्त में। बाकी तो परिभाषा अब याद करेंगे, किसी भाषा का ठीक ठीक बोलना, लिखना, पढ़ना व्याकरण कहलाता है। ठीक। अब सवाल बनता है कि भाषा क्या है? भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। क्या है? विचारों के आदान प्रदान करने का ऐसा मान लीजिए एक ये व्यक्ति है, दूसरा ये व्यक्ति है, ये इनसे कुछ कह रहे हैं, ये इनसे कुछ कह रहे हैं। तो ये जो माध्यम है, ये माध्यम क्या है? भाषा। यानी भाषा के माध्यम से ये इनसे कुछ बोल रहे हैं और ये समझ करके इनका कुछ उत्तर दे रहे हैं। इतना समझ में आ गया? विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा। अच्छा, अब भाषा होती कितनी प्रकार की है भाई? क्यों? भाषा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक आपका हो जाएगा मौखिक। क्या हो जाएगा? मौखिक। दूसरा तीसरा जी नहीं, सांकेतिक होता है। सांकेतिक। मौखिक में कोई व्यक्ति है तो वो क्या करता है? बोल करके कुछ कहता है। क्या करता है? और दूसरा व्यक्ति उसका जवाब कैसे देता है? सुनकर। ठीक है। लिखित में क्या होता है? व्यक्ति लिख कर कुछ कहता है, दूसरा क्या करता है? पढ़ कर उसका जवाब देता है। अब ये बचा सांकेतिक। क्या है? सांकेतिक। तो सांकेतिक क्या है? इशारों वाली भाषा। ठीक है। संकेत के माध्यम से हम अपनी बात को पहुंचाते हैं और दूसरा वो संकेत समझ करके अपनी बात को हम तक पहुंचाता है। ठीक है। अब इसको यातायात पुलिस वालों को देखा होगा ना, ट्रैफिक लाइट लगी होती है या पुलिस की गाड़ियों में लाइटें लगी होती हैं, एम्बुलेंस में। ठीक है। तो ये सारी भाषा क्या है? मौखिक भाषा है। या इसके अलावा आप रोड पे जा रहे हैं, आप रोड पे जा रहे हैं तो रोड पे बहुत सारा सिंबल के बोर्ड लगा होता है कि अब आगे तीव्र मोड़ है, उसका निशान बना होता है। ठीक है। तो इस तरीके से सांकेतिक भाषा क्या है? इशारों वाली भाषा। इशारों वाली भाषा। ठीक है। इतना समझ में आ गया? और फिर हम यहीं से चलते हैं। भाषा बनती कैसे ये जान लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होता है अक्षर। क्या? अक्षर। यानी अक्षर से शुरुआत होती है किसी भाषा की। वास्तव में भाषा का विकास होता है बच्चे के जन्म के साथ। किसके साथ? बच्चे के जन्म के साथ। जैसे बच्चा जन्म लेता है, इस धराधाम पे आता है, तो बच्चे के जन्म के साथ ही बच्चा क्या करता है? क्रंदन करता है। जान लीजिए, क्रंदन। क्रंदन मतलब क्या? रोना चिल्लाना। बच्चे के जन्म के साथ ही बच्चा रोना चिल्लाना शुरू कर देता है और वहीं से धीरे धीरे भाषा का विकास होता है या भाषा की शुरुआत होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है अक्षर। अक्षर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जी नहीं, लेटर। अच्छा, अब लेटर क्या है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्योंकि हम अंग्रेजी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर जैसे भी समझ पाए, आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, इसमें कितने लेटर होते हैं? 26। अब इन 26 में 2 वावेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। इनका 2 समूह हो गया। ठीक है। इनकी संख्या 5 है। 5 + 21 बराबर कितना? तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर? 26। अब इंग्लिश अल्फाबेट या अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? स्वर और व्यंजन अक्षरों का क्रमबद्ध समूह है। क्रमबद्ध का मतलब क्या? ए के बाद बी, बी के बाद सी। ये नहीं कि ए के बाद तुरंत जेड आए, ये क्रमबद्धता नहीं है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, लेटर समझ गए? अब लेटर के बाद में इंग्लिश में शुरुआत होती है क्या? लेटर के बाद क्या बनेगा आपका? शब्द। शब्द क्या है? शब्द। इंग्लिश में इसको वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड। अब ये शब्द बनता कैसे है? बहुत सारे लेटर को मिला दिया जाए, ठीक, और इनसे कोई मीनिंग निकले। क्या निकले? मीनिंग निकले, तब ये शब्द बनेंगे। उदाहरण के लिए BOOK 1 2 3 4। अब इसका मतलब क्या हो गया? पुस्तक। ये क्या है? शब्द। इसका मतलब ये हुआ
कि अक्षरों का सार्थक समूह, अक्षरों का समूह, सार्थक समूह किसका? अक्षरों का, अक्षरों का। ठीक, क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। अब इसी वर्ड को अगर हम बांटें या इस शब्द को बांटें व्याकरण के आधार पर, तो ये कई प्रकार के होते हैं जिन्हें आगे हम जानेंगे, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद कहते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा सीखना है हमको। अब शब्द बन गया, ठीक है। अब शब्द के बाद क्या होगा? वाक्य। क्या बनेगा? सेंटेंस। ठीक है। अच्छा, वाक्य क्या है भाई? तो वाक्य कैसे बनता है? बहुत सारे शब्दों को मिला दिया जाए, ठीक, और इन शब्दों का पूर्ण अर्थ या भाव प्रकट हो, पूर्ण अर्थ या भाव प्रकट हो, तब क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। उदाहरण के लिए, यू आर ए स्टूडेंट, ठीक, 1 2 3 4, ये 4 शब्द हो गए, और इन चारों शब्दों को मिलाने से भाव प्रकट हो रहा है। क्या? तुम एक विद्यार्थी है। हो गया? वाक्य हो गया। अच्छा, जैसे व्यक्ति के हाथ, पैर, आंख, नाक, कान जो भी होता है, शरीर के मतलब अंग होते हैं, ऐसे ही एक वाक्य के भी अंग होते हैं या भाग होते हैं। ठीक है, तो उसको जान लीजिए थोड़ा सा। वाक्य के जो भाग हैं या सेंटेंस, मुख्य रूप से बता रहे हैं, इसके 2 भाग। कितने? 2 भाग। एक को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और दूसरा हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक, अब यहाँ सवाल किया जाए, जैसे कि यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। अगर हम सवाल करें कि कौन एक विद्यार्थी है, तो जवाब क्या होगा? कौन एक विद्यार्थी है? तुम, यू, केवल यू। कौन का प्रश्न करने से क्या मिल गया हमको? सब्जेक्ट मिल गया। ठीक, अच्छा, तुम क्या हो? एक विद्यार्थी। ये वाला हिस्सा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया ये? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट वास्तव में किसी भी वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं, और जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। इतना समझ में आ गया? चलिए देखिए इसको। लिखोगे तुम लोग? एडिट। आप जानेंगे वाक्य के इस संसार में जो व्यक्ति होते हैं, चल नहीं रहा है, वहाँ रखा होगा, बंद कर देने तो आगे जाओ। ये संसार में जो व्यक्ति हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, या आप सब विद्यार्थी हैं और सबकी विचारधारा या सोच अलग अलग है। जैसे सबकी सोच अलग अलग है, विचारधारा अलग अलग है, ऐसे ही व्यक्ति भी अलग अलग हैं। तो ऐसे ही वाक्य जो होते हैं, वाक्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक, हमको जानना है वाक्य के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? वाक्य के प्रकार। तो पहला आ जाता है असर्टिव, ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये जो असर्टिव सेंटेंस है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला एक अफर्मेटिव। बताइए अफर्मेटिव किस चलिए? अफर्मेटिव। ठीक है, अब एक एग्जांपल इसका देखते हैं। I am a boy। हो गया ये? क्या हो गया ये? ठीक, मैं एक लड़का हूँ।
बी में लिंगेटिव, लिंगेटिव। आई एम नॉट ए, मैं एक लड़का नहीं हूँ। तो निगेटिव की पहचान क्या हो जाती है? देखिए, नो, नॉट, नेबर और ना, नहीं हिंदी में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? असर्टिव हो गया ना? असर्टिव के बाद में जो दूसरा आता है हमारा, वो आता है इंट्रोगेटिव। इसको भी बताइए। इसका सबसे बढ़िया पहचान क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा। लेकिन ये जो इंट्रोगेटिव है, ये दो तरीके से ये होता है। एक होता है व्हाट टाइप, व्हाट टाइप का, और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द, और एक व्हाट टाइप मतलब क्या से। अब यहाँ देखें हम व्हाट टाइप वाले, व्हाट टाइप वास्तव में ये ऐसा इंट्रोगेटिव है जिसमें क्या शब्द सबसे पहले आ जाता है। क्या होता है? क्या शब्द सबसे पहले आ जाता है। उदाहरण के लिए, क्या मैं एक लड़का हूँ? क्या मैं एक लड़का हूँ? क्वेश्चन मार्क लग गया। अब ये क्या यहाँ सबसे पहले आ गया, तो इस क्या की अंग्रेजी में व्हाट नहीं लगाएंगे। ठीक है, यही से चलेगा। आई ये व्हाट, क्वेश्चन मार्क लग गया, हो गया व्हाट टाइप का। अब क्वेश्चन वर्ड में आ जाइए, क्वेश्चन वर्ड में आ जाइए। तो ऐसे, तुम्हारा क्या नाम है? ध्यान दीजिए, ये क्या शब्द क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, ये बी टाइप वाला क्वेश्चन वर्ड वाला। अब तुम्हारा क्या नाम है, ये क्या बीच में आ गया। अब हम यहाँ इस क्या की अंग्रेजी क्या करेंगे? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है? बस यहीं से पकड़ लो, क्वेश्चन मार्क। हाँ, हो गया, हो गया। अच्छा भाई, इंट्रोगेटिव के बाद में आपको अगला सेंटेंस आता है इंपरेटिव। 1 2 तीसरा में आता है, स्पेलिंग बताओ। इंपरेटिव, IMPERATIV, इंपरेटिव। इसमें होता क्या है कि आदेश दिया जाता है या प्रार्थना की जाती है, बहुत सरल शब्दों में या सरल भाषा। ठीक, छोटी छोटी क्लासेस में मैडम लोग बच्चों को बोलती हैं गो मतलब यू गो, तुम जाओ। कम, कम मतलब यू कम, तुम आओ। ठीक है, तो आदेश और प्रार्थना, आदेश प्लस प्रार्थना। अब गो देयर, गो देयर, वहां जाओ। आपसे कहा जा रहा है, किससे कहा जा रहा है? आपसे। तो ये जो यू है, यहाँ यू होना चाहिए, लेकिन ये यू यहाँ नहीं होगा। हो गया एक प्रकार। दूसरा, आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। तो प्रेम पूर्वक ही तो किसी से मांगेंगे कि झगड़ा करके मांगेंगे? हाँ, जबरदस्ती जबरदस्ती तो छीनेंगे नहीं ना। प्लीज प्लीज गिव मी पेन, प्लीज गिव मी पेन। ठीक है, हो गया इंपरेटिव, हो गया। तो बस ये 2 प्रकार, ये इंपरेटिव, आदेश और प्रार्थना। अब चौथे में आ जाइए, कौन बताएगा भाई? EXCLA सेंटेंस। अरे कुछ बोलोगे भाई? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वास्तव में जब व्यक्ति के अंदर से अचानक कोई बात निकला, सुख दुख की भावना, आप रोड पे जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने ऐसे बोल दिया, ठीक है, या बच्चे खेलते समय फील्ड में हल्ला मचा देते हैं, वो हम जीत गए, वो हम जीत गए, तो हुर्रा।
We have WOM won the match. हम मैच ये हो गया एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। और इसके बाद गांव में आ जाएगा कहाँ, वास्तव में अलग अलग किताबों में, ग्रामर की अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा है। एक होता है आर्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE, आर्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाची वाक्य। ये विस्मयादि बोधक हो गया हिंदी में। तो आर्टेटिव की बात क्या होती है कि गांव में अक्सर कभी कभी होता है कि हाँ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, कभी कभी बड़ी शांति व्यवस्था होती है। आप किसी से मिलते हैं तो अगर आप किसी का चरण स्पर्श करते हैं तो आपको शुभकामनाएं देता है, और पता चला आप चरण स्पर्श करने के बजाय किसी से भिड़ गए तो वो अशुभकामनाएं देगा, ठीक है। अपनी इच्छाओं को व्यक्ति व्यक्त करता है दो तरीके से, शुभकामना के माध्यम से या श्राप के माध्यम से। समझ में आ गई बात? तो जहाँ शुभकामना या श्राप की भावना हो वो क्या हो जाता है, इच्छावाची वाक्य हो जाता है। जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड Bless you. ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अगर हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब भगवान आपको क्या करेगा, हाँ खुश रखिए, दीर्घायु में। चलिए ये इतना हो गया। और कर लीजिए थोड़ा। ध्यान दीजिए। देखिए संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सबके कुछ ना कुछ काम है, ठीक। और ये जो काम है ये सब काम अलग अलग है। जैसे आज आपका काम क्या है, पढ़ना। आपके पिताजी का काम क्या है, पढ़ाना। तो ये काम अलग अलग है, ठीक है। काम क्या है, अलग अलग है, ठीक। ऐसे ही जितने शब्द हैं, ध्यान दीजिए, जो भी शब्द हैं शब्द भी अलग अलग हैं, शब्द अलग अलग हैं। और इनमें जो भी विभिन्नता है ये काम के आधार पर विभिन्नता है, ठीक है। शब्दों में यानी शब्दों का जो बंटवारा हुआ है काम के आधार पर हुआ है। तो बस यही हमको जानना है। तो पहला होता है ये कि काम के आधार पे या व्याकरण के आधार पर शब्दों को कई भागों में बांटा गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्हें हिंदी में शब्द भेद और अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। शब्द भेद, तो शब्द भेद हमको पढ़ना है, ठीक है। या पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला शब्द है वो है नाउन। दूसरा, तीसरा बताओ, चौथा, पांचवा, छठा, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, सातवां स्पेलिंग, आठवां बता दीजिए, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और ये इनके काम अलग अलग होते हैं। यानी मतलब ये कि जितने भी शब्द हैं, ठीक, ये अपने काम के आधार पर अलग अलग है। कहीं कुछ दूसरी जगह कोई काम में आ जाता है, कहीं कुछ दूसरी जगह किसी काम में आ जाता है। नाउन हो गया, इन्हीं को हिंदी में शब्द भेद और इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सरल परिभाषा अगर आ जाए देखें तो क्या है कि व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। बस यही निम्नलिखित भाग हो गया, जिन्हें हिंदी में
शब्द भेद और अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ Speech. इतना समझ में आ गया? तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या है? नाउन। Noun. नाउन में आ जाइए। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा. क्या बोलते हैं? संज्ञा. संज्ञा बोलते हैं। उदाहरण के लिए वास्तव में संज्ञा क्या है? नाम बताएगा? नाम प्लस हाँ हाँ बोलो भाई। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा देते हैं। अच्छा और कोई? अनाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और चलिए ठीक है, आपने अंग्रेजी में बता दिया वो हिंदी में बता दिया, आप बता दीजिए। देखिए अलग अलग विद्वान अलग अलग जितने भी ग्रामर की जितनी भी ग्रामर किताबें मिलेंगी आपको, ठीक है, सभी व्याकरण की किताबों में या ग्रामर की बुक में अलग अलग परिभाषा दी गई है। इसकी नाउन या संज्ञा की। और सामान्य तरीके से अगर आपको जानना है तो इस संसार में आप जो भी अपने चारों ओर देख रहे हैं और जिसका भी कुछ नाम है सब नाउन है। वो सब क्या है? नाउन है। नाउन है। इसका मतलब क्या हो गया? नाम वाले शब्द की संज्ञा है। नाम वाले शब्द की संज्ञा है. शब्द की संज्ञा है। समझ में आ गया? हाँ? अब यहीं चलते हैं। देखिए हमने लिखा राम, क्या लिख दिया? राम क्या है? वाय है। अच्छा अब राम क्या करता है? क्लास में पढ़ता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा और राम पढ़ने के लिए या क्लास में आने के लिए कुछ खा पी के आता है। उदाहरण के लिए उसने दूध पी लिया, हालांकि बहुत महंगा है भाई, ठीक है, क्योंकि इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी धीरे धीरे सब इधर की उधर हो रही है। एक खासियत इनके अंदर और है, क्या है? बड़ा ईमानदार, ऑनेस्ट। ये 5 चीजें हो गई। अगर किसी का नाम होता है, यानी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसकी विशेषता यह है कि इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक। उदाहरण के लिए हमने यहाँ राम लिखा। सभी लड़कों को क्या कहा जाता है? बॉय। सभी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? बताओ भाई स्पेलिंग सही है ये? यस सर। हाँ, अब इनमें और इनमें अंतर है। इसका प्लूरल बन जाएगा। उदाहरण के लिए बॉयज। कुछ लोग कहेंगे भैया राम का भी प्लूरल बन जाता है, ठीक है, राम का प्लूरल नाम एक ही हो सकता है। अच्छा ये क्या है? क्लास है। एक विद्यार्थी की क्लास नहीं होती, यानी क्लास में एक से ज्यादा विद्यार्थी होते हैं, अर्थात भीड़ होती है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। अब इसका एग्जाम्पल आर्मी, ठीक है, सेना। क्या हो गया? सेना। सेना में एक जवान नहीं होता। सेना की जो सबसे छोटी टुकड़ी होती है उसको हम सेक्शन बोलते हैं, और सेक्शन में कम से कम 9 से 11 जवान के बीच होते हैं। सबसे छोटी टुकड़ी की बात हम कर रहे हैं। उन 9 से 11 जवानों में एक हो सकता है कि ASI हो, उन्हीं में से कोई हेड कांस्टेबल हो, और सब कांस्टेबल, इस तरीके से, ठीक। आप बॉर्डर एरिया के हैं, आप SSB वालों को देख सकते हैं, अगर वो शाम को जाए, जब वो पेट्रोलिंग पे निकलते हैं तो उनके साथ कम से कम 10 जवान होते हैं, ठीक है। हालांकि ये इंडियन आर्मी नहीं है, ये पैरा मिलिट्री फोर्स है जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। इंडियन आर्मी रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है, ठीक है। तो क्या हो गया? ये आर्मी, यानी जिससे भीड़ का पता चले वही कलेक्टिव नाउन है। अब यहाँ आ जाइए, मिल।
इसको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। इस पर बताओ भाई। मटेरियल नाउन। अब इसमें क्या है? संसार में कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे नई चीजें बनाई जा सकें, वह सब मटेरियल। उदाहरण के लिए गेहूं, गेहूं से क्या बनेगा? आटा। आटा से क्या बना? रोटी। तो क्या हो गया? मटेरियल। और आजकल का जो सबसे महंगा मटेरियल नाउन है वो है सोना। क्या है? सोना। सोना, ठीक है। और सोने का दो अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा। सोना, ध्यान दीजिए। एक हो गया आभूषण और एक हो गया सोने वाला। वास्तव में विद्यार्थी को सोना बहुत जरूरी है। अगर आप सोएंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए नींद पर्याप्त लीजिए, अन्यथा आने वाले दिनों में समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अगर आप नींद पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? टिक्की पकौड़ी सब मंजा हो जाएगा। वो जो चलता है ना, समोसा हो जाएगा उसी में, और आलू मटर टमाटर सब मिक्स, बस काम खत्म। तो सोना बहुत जरूरी है, पर्याप्त नींद लेना, खासकर किसके लिए? विद्यार्थी के लिए। और हम तो ये कहेंगे सबके लिए। 4 घंटे में काम चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम 8 घंटे। 8 घंटे कम से कम, वो भी गहरी नींद 8 घंटे, ठीक है। तो एक सोना तो ये हो गया, ये बहुत ही जरूरी है। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। अगर ये नहीं है तो जो दूसरा सोना है आभूषण, ठीक है, ये वाला, इसको आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कैसे? जब आपका जीवन नहीं रहेगा तो ये कहाँ से मिलेगा आपको भाई? हा? मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मटेरियल नाम का मतलब क्या? कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे नई चीजें बनाई जा सके, वह सब मटेरियल नाम। एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लिखेंगे? गोल्ड। महिलाओं को आभूषण बहुत ही प्रिय होते हैं, ठीक। अब ये क्या हो गया भाई? ऑनेस्ट, ईमानदारी, ये गुण है। वास्तव में इसको हम क्या करते हैं? ना नाप सकते हैं, ना तौल सकते हैं, ना देख सकते हैं। कितने किलो ईमानदार हैं आप बता पाएंगे? कितने मीटर ईमानदार हैं आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। केवल हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है? कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ गया? भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के हो गए हैं। अब आजकल क्या है, कुछ नए नए लोग आ गए हैं तो कहते हैं नहीं भाई, नाउन का जो बंटवारा है वो 3 तरीके से हुआ है। 5 तो हुआ है लेकिन 3 तरीके से हुआ है। अब वो दूसरा तरीका कौन सा है वो जान लीजिए। तो जो दूसरा तरीका है नाउन का, इसको 3 भागों में बांटा गया। ये मुख्य रूप से बताते हैं कि 3 भागों में। पहला हो जाएगा प्रॉपर, और दूसरा काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये 3 प्रकार। अब प्रॉपर तो आप जानते हैं ना, प्रॉपर हम बता चुके हैं। अब राम की बजाय हम श्याम लिखते हैं सर। हाँ हाँ। काउंट टेबल में टेबल की स्पेलिंग गलत लिखी होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कम से कम ध्यान है आपका बोर्ड पे। चलिए, धन्यवाद इसके लिए आपको। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। राम की बजाय हमने यहाँ श्याम लिख दिया। अब काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको गिना जा सके, ठीक है, जिसको गिना जा सके। तो स्टूडेंट को ही हम ले रहे हैं। हो गया ये काउंटेबल। और अनकाउंटेबल में जिसको ना गिना जा सके। उदाहरण के लिए वाटर। इतना समझ में आ गया? यस सर। तो बस नाउन का बंटवारा हो गया। वैसे भी नाउन गांव देहात में दूसरी होती हैं, ठीक है, उनका एक अलग काम होता है। वहाँ नहीं जाना आपको, यहाँ ये जाना है, ग्रामर में नाउन से लिखना है, ठीक है। चलिए लिखिए जल्दी से।
अब इसको समझने के लिए एक बार पुनः देख लीजिए। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि कैपिटल लेटर से शुरू होगा, प्लूरल या बहुवचन उसके नहीं बनेंगे। कॉमन नाउन सभी के लिए होता है, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन इससे क्या होता है, भीड़ का पता चलता है, भीड़ का चलता है, ठीक है। ये क्या है, इससे नया पदार्थ बनता है, ठीक, नई चीजें, नया पदार्थ। और ये क्या है, ये केवल भाव है। इतना समझ में आ गया। अनुशासन, दंडात्मक अनुशासन क्या है कि अगर हम आपको चाटा मारे, डंडा मारे, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए भावनात्मक रूप से आप एकदम अच्छे से बैठिए